नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की सरकार गई है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की मांग पर गुरुवार को शिवसेना को फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया है। राज्यपाल ने अपने आदेश में कहा है कि 30 जून यानी गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। राज्यपाल ने विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत को लिखे पत्र में कहा है कि 7 निर्दलीय विधायकों से मिले ईमेल और नेता विपक्ष की ओर से दी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। ऐसे में फ्लोर टेस्ट जरूरी लगता है और इसके लिए 30 जून को विधानसभा का सेशन बुलाया जाए। यही नहीं, अपने पत्र में उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया 30 जून को शाम 5 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। राज्यपाल के आदेश से एकनाथ शिंदे गुट में खुशी दिखाई दे रही है। आज सुबह एकनाथ शिंदे ने कामाख्या में देवी दर्शन के बाद कहा कि हम कल मुंबई जाएंगे, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे गुट आज ही गोवा रवाना होगा और इसके बाद कल मुंबई जाएगा। गोवा में शिंदे गुट के लिए ताज कन्वेंशन होटल में 71 कमरे बुक किए गए हैं। गोवा से शिंदे गुट के सभी विधायक सीधे विधानसभा जाएंगे, जिससे उद्धव गुट के लोग उनसे संपर्क नहीं कर सके। लेकिन यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्यपाल के आदेश को शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु की ओर से चुनौती दी गई है। कोर्ट शाम को इस मामले में सुनवाई करेगा। सुनवाई का वक्त 5 बजे का दिया गया है। इससे पहले सभी पक्षों की अर्जी कॉपी सौंप दी गई है। शिवसेना की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पक्ष रखेंगे। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि राज्यपाल के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है और शीर्ष अदालत पर इस मामले में दखल दें। फ्लोर टेस्ट के आदेश का विरोध करते हुए संजय राउत ने कहा कि यह फैसला असंवैधानिक है और इसके जरिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राउत ने कहा कि अभी तो 16 विधायकों की अयोग्यता का ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में उससे पहले फ्लोर टेस्ट का आदेश देना गलत है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा गवर्नर हाउस से राजनीति करवा रही है। दरअसल पूरा मामला 16 विधायकों की अयोग्यता से भी जुड़ा हुआ है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने इन विधायकों को सोमवार 5:30 बजे तक का वक्त दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और उनके नोटिस पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी है। 11 जुलाई को इस मामले में कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा, लेकिन इससे पहले ही राज्यपाल ने सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाने का आदेश देकर शिवसेना के सारे समीकरण ही बिगाड़ दिए हैं। क्योंकि इस समय विधानसभा में जो स्थिति है उससे साफ है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के पास बहुमत नहीं है। अगर 16 विधायक अयोग्य भी घोषित हो जाएंगे तो उस परिस्थिति में भी शिवसेना के पास बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में शिवसेना की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस मामले को ज्यादा समय तक खींच लिया जाए, जिससे पहले 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सके, जिसके बाद बाकी के बागी विधायकों पर दबाव बनाकर उन्हें वापस अपने खेमे में वापस लाया जा सके। फिलहाल अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा। कोर्ट का फैसला आज ही इस मामले पर फैसला होगा। संभावना इसी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ शर्तों के साथ विश्वास प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दे सकता है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे को कुछ समय भी मिल सकता है, लेकिन यह समय 2-3 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। तो ऐसे में सवाल है कि 2-3 दिन के समय में क्या उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को बचा लेंगे? क्या उद्धव ठाकरे सरकार बचा लेंगे? क्योंकि जिस तरीके की बातें अब हो रही है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट में अब वो सक्रियता नजर आ रही है, अब वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होगा और गोवा शिफ्ट हो गए हैं, उससे ये इशारा हो गया है कि जब मुंबई ये विधायक पहुंचेंगे तो सीधे तौर पर फ्लोर टेस्ट होगा और उद्धव सरकार गिर जाएगी, यानी महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो समाप्त हो जाएगा। इसी को लेकर अब चर्चा चल रही कि आगे क्या होगा। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार।